नमस्कार सभी साथियों को। अपनी मेहनत के बल पर अपनी प्रतिभा हम दिखा देंगे। अपनी मेहनत के बल पर अपनी प्रतिभा हम दिखा देंगे। चाहे कोई ना दे मंच हमको, चाहे कोई ना दे मंच हमको, हम अपना मंच बना लेंगे। सभी साथियों का स्वागत आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और आशा करता हूं जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं एक बेहतर तैयारी करके अपना मंच है वो खुद तैयार कर रहे हैं। दोस्तों सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। और आज हम देखने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्लास संस्कृति एंड इतिहास के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। और साथ में जिस विषय के कभी करंट के कभी पॉलिटी के मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं, आज पॉलिटी के यानी 20 क्वेश्चन तो इन दोनों के हो जाएंगे और एक्स्ट्रा पॉलिटी के भी क्वेश्चन है वो आपको यहां पर मैं देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर सीधे आपके बनेंगे, वो क्वेश्चन इस सेशन के अंदर आपके लिए रहने वाले हैं। दोस्तों तो एक बार जो भी भाई बहन जुड़ रहा है जल्दी से जुड़ जाइएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को अटेंड करिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा, तो इस क्वेश्चन से एक ही चीज चाहता हूं कि आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल मैंने भाई यूट्यूब पे है पता किया तो बच्चे देख के जा रहे हैं, रेस्पॉन्स भी बच्चों का बहुत अच्छा है। यानी कि जो 15 मिनट का वीडियो है बच्चे उसको लगभग 13-14 मिनट तक देख रहे हैं, लेकिन लाइक वाला बटन नहीं दबा रहे। कोई बात नहीं भाई, जिस दिन अच्छा लगे, जिस दिन मनोबल आपका बढ़े उस दिन लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन उत्तर दे देना। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था जियाउद्दीन बरनी, इसामी, मिनहाज उस सिराज या अमीर खुसरो। आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हुए उत्तर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सही रहेगा अमीर खुसरो। कौन गया था बेटा? अमीर खुसरो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? हसमत वाला शासक, हसमत वाला राजा किसे कहा गया था, यह बताइएगा। पिछला जो सप्ताह गुजरा थोड़ा सा अलग था वो मेरे लिए, लेकिन अब बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के साथ हूं मैं। और अब जितना मैं अगले 40 दिनों में मेहनत मैं कर सकता हूं उतनी मेहनत करके आपके साथ जुड़ा रहूंगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जो भी करवाऊं थोड़ा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना। हसमत वाला राजा मालदेव। नेक्स्ट, किसको चुआनू का मूल स्थान माना जाता है? किसको चुआनू का मूल स्थान माना जाता है? एक क्वेश्चन यहां से यह भी बनता है, चुआनू की प्रारंभिक राजधानी। चुआनू की प्रारंभिक राजधानी थी ये प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्रपुर। और मूल स्थान जो माना जाता है वो माना जाता है शपालदक्ष। क्वेश्चन आ गया कि अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? अहिछत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। निम्न में से गागरोन के राजपूत शासक थे, गागरोन के इनमें से राजपूत शासक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। धन्नाजी थे, पीपाजी थे, दादू दयाल जी थे या चरणदास जी थे? तो सही रहेगा पीपाजी। कौन थे? पीपाजी। दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? आड़ सभ्यता जो उदयपुर में है, कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में है, बेराट सभ्यता जो कोटपुतली बैराट में है। बताइएगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता है वो गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता बेटा? गणेश्वर सभ्यता। अब देखो मेरे भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए जो बुक आई है उसका नाम है रैपिड फायर। रैपिड फायर के अंदर आपको मिलने वाला क्या है? तो सबसे पहले चलते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर। 2024, 2025 और इसके अलावा वह क्वेश्चन जो 2023, 2022, 2021 में भी पूछे गए, वह विगत एग्जामों में पूछे गए 1111 आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे।
दूसरी बात आती है वन लाइनर बिंदु। भाई राजस्थान जीके कितना भी पढ़ो कम लगता है, उसके वह बिंदु जहां से ही पेपर बनता है, वो वन लाइनर बिंदु आपको राजस्थान जीके के मात्र 35 पेज के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर बात करता हूं मॉडल पेपर। 8 टेस्ट है इसके अंदर और कंप्लीट टेस्ट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। कंप्लीट टेस्ट का क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगली मैं बात करूं तो इस बुक की प्राइस है वो आप अगर किसी भी बुक स्टोर से देते हैं या जो इस बुक को खरीदते हैं तो मात्र 150 रुपए फिक्स रेट है, आपसे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर आप अपने घर मंगवाते हैं ऑनलाइन बुक माई बुक से, जो आप इन नंबरों पे मैसेज करोगे 76 65 46 46 77, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको बुक माई बुक की लिंक मिलेगी और आप अपने घर भी इस बुक को मंगवा सकते हैं। अगर आप घर मंगवा रहे हैं इस बुक को तो ध्यान दें आपको 30 से 40 रुपए डिलीवरी चार्ज के मिलेंगे। 3 से 5 या 6 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगी। ध्यान दें अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर है वो ध्यान से दें, क्योंकि अगर पिन कोड नंबर में मोबाइल नंबर में मिस्टेक है तो डिलीवरी बॉय आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा। और इतना विश्वास दिलाता हूं जो भी भाई जो भी बहन इस वीडियो पर आ रही है और मेरे पर विश्वास करती है, तो मेरे पर विश्वास कर रहे हो तो इस बुक पर भी विश्वास कर लो। कोई बड़ी रकम आपसे नहीं ली जा रही है। लगभग 200 पेज की यह बुक है जिसके अंदर वह कंटेंट डाला हुआ है जहां से आपका पेपर बनता है, या उस कंटेंट के लिए आप अलग अलग गाइडें मार्केट से लेकर आते हैं। एक गाइड सबका मिश्रण कर दिया इसके अंदर। तो आशा यही रखूंगा कि सभी भाई बहन इस गाइड को जरूर आज ऑनलाइन ऑफलाइन अपने नजदीकी बुक डिपो पे जाओ। राजस्थान में लगभग बुक डिपो पर यह बुक उपलब्ध है, तो नजदीकी बुक डिपो पे जाके आप कम से कम रेट पूछ के आओ, 2 पेज ओपन करके देख के तो आओ कि कंटेंट क्या है, पता चल जाएगा। आगे चलो बेटा। गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? गटियाला शिलालेख वर्तमान के अंदर फलोदी जिले में है। गटियाला शिलालेख वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर है और इसके अंदर किस वंश की जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रतिहारों की। मंडोर के प्रतिहारों की। क्वेश्चन नंबर 7, क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन मारा गया था? मेक मेसन किस युद्ध के अंदर मारा गया था? बताओ भाई, क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन मारा गया था? तो ये मारे गए थे चेलावास के युद्ध में। क्वेश्चन यहां से भी बनेगा कि काले व गोरू का युद्ध किसे कहा जाता है? गोरे काले का, काले गोरे का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? यह क्वेश्चन जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना। बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन सत्य हैं वो बताना है। पहला देखो बेटा, 1903 ईस्वी में, इसको हटाओ, राव करसन सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंदाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया। इसके कारण, तलवार बंदाई के कारण, पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों की रियायतें देने की घोषणा कर दी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन यहां पे सही है। चौथा कथन यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो 1 2 3 ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बात डूंगरपुर की, डूंगरपुर प्रजामंडल की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो सही रहेगा गोकुलबाई भट्ट के प्रयासों से। किसके प्रयासों से? गोकुलबाई भट्ट के प्रयासों से। क्या सही है क्या बेटा? यही पूछ रहा था आपको। सही है क्या? तो हो जाएगा गलत। बोगीलाल पांड्या ने की थी। इतना ही दिमाग चलता है। नेक्स्ट मिलान कीजिएगा, यह भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। राजस्थान का द्रोणाचार्य कहते हैं किसको बेटा? करण सिंह को।
राजस्थान का वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को, राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है लिम्बाराम को, और राजस्थान का गांधी कहा जाता है गोकुलबाई भट्ट को। 2 4 1 3, 2 4 3 1, 2 4 1 3। तो ऑप्शन 10 का ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान कीजिएगा। जो गलत है वो आपको बताना है। तड़कते भड़कते सवाल एग्जाम के अंदर बनेंगे इंपॉर्टेंट। तेजाजी का मंदिर परबतसर, नागौर, नागौर की जगह डीडवाना कुचामण कर लेना बेटा। देवनारायण जी का सिंध में, पाबू जी का है कोलूमंड फड़ौदी में, तलीनाथ जी कतरियासर में नहीं है, कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की पीठ है। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान गदी, प्रधान पीठ है यहां पर। ठीक है। तलीनाथ जी का जो मंदिर है वो किस जिले में है भाई? जालोर में है, पाली में है, सिरोही में है, हनुमानगढ़ में है, नागौर में है, की जगह बेटा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, सुमेलित कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और सिंपल क्वेश्चन भी है, सिंपल क्वेश्चन भी है, तो आराम से आप देख के उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेखक और मूल पाठ ग्रंथ, मूल पाठ मतलब ग्रंथ, तो आराम से आप देख के उत्तर बता सकते हो। बताओ भाई। गिरधर आसिया संगत रासो, जलहण बुद्धि रासो, नाल सिंह नाल सिंह विजयपाल रासो, सूर्यमल मिश्रण सती रासो। क्या सही है बेटा? तो सही है। 2 3 1 4। क्वेश्चन देखो, बोली जिला में से सुमेलित नहीं है। गोडवाड़ी, वागड़ी, खेराड़ी और निमाड़ी। आराम से देख के उत्तर बताओ। भाषा और बोलियां ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में लिख के बोल रहा हूं क्वेश्चन आना है दोस्तों। 1 या 2 ये याद रखना है, समझ गए? 1 या 2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, इसलिए ध्यान रखें मेरे भाइयों। निमाड़ी बोली अगर आपको याद रखनी है तो इतना याद रखो, निमाड़ी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अगर यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है तो नागौर में तो नहीं होगी। मध्य प्रदेश के जो सटे 10 जिले उनमें से किसी जिले में हो सकती है, तो वह जिला कौन सा है कमेंट कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण और मानव अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया, तिमणिया, रमजोल और तागड़ी। तगड़ी भी कहते हैं इसको, तागड़ी तगड़ी एक ही बात है दोस्तों। बताओ भाई, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा। दे दिया बेटा? अरे रमजोल तो हमने हजारों बार देख लिया है। रमजोल पैर का आभूषण है, रमजोल पैर का आभूषण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आराम से देखो, आराम से बताओ भाई, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। उपछठ, भाद्रपद कर्षण षष्ठी, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला, ये भी चैत्र में आता है, चैत्र कर्षण अष्टमी को, चैत्र कर्षण अष्टमी को। हो गया गलत? तो ले लो क्वेश्चन नंबर 16। पुष्कर मेले का आयोजन कहां होता है? पुष्कर, जो पुष्कर जगह है ये अजमेर में है, तो कहां होगा? अजमेर में। कहां पर होगा? अजमेर में। नेक्स्ट, पिटीरा गीत कद गाइजे। क्वेश्चन कह रहा है पीटी का गीत है ए कब गाइजे। बताओ भाई, पीटी रे गीत कब गाइजे? ब्याह में, शादी में, विवाह में। अगला क्वेश्चन, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर या बाड़मेर? हेला ख्याल। ओके,
नेक्स्ट, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा? उस दुर्ग का नाम जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा, वह दुर्ग कौन सा है? तो वो है रणथंबोर दुर्ग। कौन सा है बेटा? रणथंबोर दुर्ग। भंवर माता का मंदिर कहां स्थित है? कल परसों या उससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था हमारे। भंवर माता का मंदिर कहां पर है? भंवर माता का मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर है बेटा छोटी सादड़ी में। कटा है छोटी सादड़ी के अंदर। आगे देखो, भारतीय संविधान। देखो क्वेश्चन पूरे नहीं है, मजा तो अभी आएगा बेटा। क्लास संस्कृति इतिहास तो आप पढ़ रही हैं, पॉलिटी आपने दिक्कत पैदा कर रही है। तो देखो बेटा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यह अनुच्छेद रहेगा आपका आर्टिकल अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165। क्वेश्चन 22, राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, विधानसभा में सदस्य हैं 200 और अधिकतम मुख्यमंत्री सहित मंत्री बनते हैं वो 30, यानी कि 29 प्लस 1 सीएम। ठीक है। न्यूनतम की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूनतम बनते हैं 12, यानी कि 11 प्लस 1 सीएम। 11 प्लस 1 सीएम। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बन सकता है। अब देखो अधिकतम मंत्री यहां पर बताए हैं मैंने 30, तो 30 200 का कितना प्रतिशत हो गया? 15%। न्यूनतम बताए 12, 200 का कितना प्रतिशत हो गया? 6% हो गया। तो यहां पे अधिकतम है मुख्यमंत्री सहित 15%। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? राज्यों में विधान परिषद का अगर हम गठन कर रहे हैं तो अनुच्छेद कौन सा काम करेगा? अनुच्छेद 169। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान का कौन होता है? बात किसकी हो रही है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। कौन होगा? मुख्य सचिव। कौन होगा बेटा? मुख्य सचिव। नेक्स्ट, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये रहा 2006। 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनी। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इतनी देर मैंने एक रैपिड फायर बुक का आपको बोला। अब एक जानकारी और ध्यान से देख ले। जानकारी क्या है? चतुर्थ श्रेणी के तमाम कोर्स 35 दिन में अगर 0 से हीरो बनना है तो आज ही ज्वाइन कर लेना। कोई बड़ी रकम नहीं है, चाय पानी के दिन का खर्चा रहता है हमारा। और जो भाई बहन या आप में से कोई भी हाईकोर्ट में जा रहे हैं तो उनके लिए कंप्लीट कंटेंट है, और ये कंप्लीट कंटेंट कॉम्बो बैच में मिल रहा है। आज अभी जाकर कॉम्बो बैच ज्वाइन करो। समझ गए? और जिन भी भाइयों या बहनों ने अभी तक इस परिवार यानी यूट्यूब परिवार के बाद जो नेक्स्ट हमारा दूसरा घर बना मकान है इंस्टाग्राम, उस पर मेरे साथ आप नहीं जुड़े, तो आशा करता हूं कि ये जो आईडी दी गई है स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर आराम से सर्च कर लेना। इस पे आप मेरे साथ जुड़े, फॉलो करें। और अगर यहां से नहीं मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ बेटा, लिंक दिया हुआ है, वहां पर बुक माई बुक का, इंस्टाग्राम का, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन का, सबका लिंक है, जाकर आप फॉलो कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं सभी साथी इस वीडियो के बाद इंस्टाग्राम पर जुड़ेंगे। जुड़ो तो मैसेज करके जरूर बताना कि सर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और कितने दिन से आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,
जय जय राजस्थान।